क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई स्त्री गंगा के जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती है, तो वो सिर्फ पूजा नहीं कर रही होती। वो उस प्रकाश को धन्यवाद दे रही होती है जिसने पूरी सृष्टि को जीवित रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब स्वयं गौतम बुद्ध ने छठ पूजा को देखा था और कहा था, ये केवल व्रत नहीं, ये जागरण की साधना है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्यमय यात्रा पर जहां सूर्य की पहली किरण ने बुद्ध के मौन को तोड़ा और छठ पूजा को मिला एक आध्यात्मिक अर्थ जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। तो आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और छठ पूजा का रहस्य। वाराणसी के समीप एक शांत ग्राम था, अरण्यपुर। गंगा की लहरें वहां इतनी शांत थीं मानो समय स्वयं ठहर गया हो। खेतों में हल चलाते किसान, आंगन में वीप जलाती स्त्रियां और सूर्यास्त के समय गुनगुनाती व्रत धारणी महिलाएं, यही उस गांव की पहचान है। हर वर्ष जब कार्तिक मास की छठी तिथि आती, पूरा गांव एक अजीब सी दिव्यता से भर उठता। और इस वर्ष कुछ अलग था। कहा जा रहा था कि स्वयं भगवान बुद्ध उस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हैं। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो गांव के बच्चे उत्साहित होकर दौड़ते हुए आए। आ गए, बुद्ध आए हैं। लोगों ने देखा एक शांत तेजस्वी व्यक्तित्व, वस्त्र साधारण, मुख पर गहरी करुणा। उनके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, परंतु हर कदम में एक उद्देश्य झलकता था। गांव की स्त्रियां व्रत रख चुकी थीं। वे सूर्य देव को अर्घ देने की तैयारी कर रही थीं। उनके हाथों में बांस की टोकरी, उसमें ठेकवा, गन्ने, फल और दीपक। बुद्ध ने यह सब देखा और कुछ क्षण मौन रहे। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, ये स्त्रियां सूर्य को अर्घ क्यों दे रही हैं? क्या ये पूजा किसी देवता की है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, आनंद, ये केवल पूजा नहीं है, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब मनुष्य अपनी प्राप्तियों के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, तभी वो दुख से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने उस दिन गंगा तट पर बैठी महिलाओं को ध्यानपूर्वक देखा। वे जल में खड़ी थीं, दोनों हाथ जोड़ सूर्य की ओर निहार रही थीं। उनके चेहरे पर ना कोई लोभ, ना भय, केवल श्रद्धा। बुद्ध ने धीरे से कहा, देखो आनंद, ये जल में खड़ी नारी कोई देवता नहीं मांग रही, कोई धन नहीं मांग रही। ये कह रही हैं, सूर्यदेव, आपने हमें जीवन दिया, इस अन्न को पकाया, इस धरती को गर्मी दी, बस आपको धन्यवाद। यही सच्ची प्रार्थना है। जब प्रार्थना में मांग नहीं होती, केवल आभार होता है, तो वो मनुष्य को मुक्त कर देती है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या इसका अर्थ है कि सूर्य उपासना भी धर्म का मार्ग? बुद्ध ने उत्तर दिया, धर्म का कोई एक रूप नहीं होता आनंद। जो कुछ भी जागरूकता से किया जाए वो धर्म है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय देखकर ये समझ जाए कि जीवन हर दिन नया आरंभ है, तो वो पहले ही धर्म के द्वार पर है। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा था। छठ की महिलाएं अर्घ देने की तैयारी में थीं। बुद्ध गंगा तट के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। बुद्ध बोले, मनुष्य सूर्य से बहुत कुछ सीख सकता है। सूर्य कभी ठहरता नहीं, वो हर दिन उगता है, हर दिन ढलता है, पर किसी दिन वो ये नहीं कहता, मैं थक गया। यही कर्मयोग है, जो बिना रुके, बिना अपेक्षा किए अपने कर्म में लीन रहता है। वही सच्चा साधक है। भीड़ में एक वृद्ध किसान ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, परंतु हम तो सूर्य से कुछ मांगते नहीं, केवल उसका पूजन करते हैं, क्या ये गलत है? बुद्ध ने कहा, नहीं, ये बहुत सुंदर है। तुम पूजन नहीं कर रहे, समर्पण कर रहे हो। जब तुम सूर्य के सम्मुख झुकते हो, तुम ये स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारा नहीं, प्रकृति का है। यही नम्रता, यही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। वहां एक स्त्री थी, सुमित्रा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो वर्षों से संतान की इच्छा रखती थी, परंतु उसकी गोद शून्य थी। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मैंने वर्षों से छठ का व्रत किया है, अन्न तक नहीं खाया, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या मेरा व्रत व्यर्थ गया?
बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। बोले, सुमित्रा, जब तुम व्रत रखती हो तो तुम क्या सोचती हो? सुमित्रा बोली, मैं सोचती हूं सूर्य देव मुझे पुत्र दें। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी भूल है। जब व्रत इच्छा से बन जाता है तो वो व्यापार बन जाता है। छठ व्रत का अर्थ है प्रार्थना नहीं, आत्मशुद्धि। जब तुम्हारे मन में केवल आभार रह जाएगा, न कोई लालच, न कोई डर, तभी तुम्हारा जीवन फलदायी होगा। पुत्र मिले या ना मिले, तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगी। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार समझा कि छठ केवल अनुष्ठान नहीं, आत्मा का स्नान है। अगले दिन बुद्ध ने गांव वालों को एकत्र किया और बोले, मनुष्य सूर्य की पूजा क्यों करता है? क्योंकि सूर्य जागरण का प्रतीक है। जब तुम प्रातः उठते हो और सूर्य की पहली किरण अपने चेहरे पर महसूस करते हो तो समझो ये जीवन का नया अवसर है। इसी जागरूकता का नाम छठ है। फिर उन्होंने कहा, छठ का व्रत ये सिखाता है कि संयम, शुद्धता और आभार से मनुष्य अपनी आत्मा को निर्मल कर सकता है। ये केवल शरीर की तपस्या नहीं, ये मन की साधना है। जब तुम बिना अपेक्षा के उपवास करते हो तो तुम अहंकार को कमजोर करते हो। जब तुम जल में खड़े होकर सूर्य को धन्यवाद देते हो तो तुम ब्रह्मांड से अपने संबंध को स्वीकार करते हो। रात ढल रही थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा था। बुद्ध गंगा किनारे बैठे थे और चंद्रमा की छवि लहरों पर नाच रही थी। आनंद ने पूछा, भंते, क्या छठ पूजा बौद्ध मार्ग से मेल खाती है? बुद्ध ने कहा, हां आनंद, क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य है, शुद्ध चेतना। जब व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग कर केवल जागरूकता में रहता है तो वो बुद्धत्व के करीब पहुंच जाता है। छठ का व्रत वही करता है, शरीर और मन दोनों की शुद्धि। फिर उन्होंने कहा, सूर्य वो साक्षी है जो सब देखता है, सबको समान प्रकाश देता है। जैसे सूर्य भेदभाव नहीं करता, वैसे ही साधक को भी नहीं करना चाहिए। जो अपने भीतर और बाहर समान दृष्टि रखता है वही मुक्त होता है। सुबह जब बुद्ध प्रस्थान करने लगे तो पूरे गांव ने उन्हें घेर लिया। लोग विभोर हो गए थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब धन्य हो जो प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन का उत्सव मना रहे हो। लेकिन याद रखो, पूजा तभी सार्थक है जब उसके साथ सच्ची करुणा हो। अगर तुम सूर्य को अर्घ देकर लौटो और किसी भूखे को रोटेट ना दो तो वो पूजा अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, छठ का सच्चा अर्थ है आत्मा का उदय। जब तुम्हारे भीतर भी सूर्य की तरह करुणा का प्रकाश फैलेगा, तब समझना कि तुम्हारा व्रत सफल हुआ। गांव के लोगों ने प्रणाम किया। बुद्ध ने गंगा की ओर देखा, जहां सूर्य की पहली किरण जल को स्वर्णिम बना रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, देखो आनंद, जब सूर्य जल में उतरता है तो दोनों एक हो जाते हैं, प्रकाश और प्रतिबिंब। वैसे ही जब मनुष्य और करुणा एक हो जाते हैं तो वही बुद्धत्व है। उस दिन के बाद अरण्यपुर का हर व्यक्ति छठ को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ध्यान का पर्व मानने लगा। अब वे केवल व्रत नहीं रखते थे, बल्कि हर सुबह कुछ पल मौन बैठते, सूर्य को निहारते और धन्यवाद करते। हे प्रकाश, तू बाहर भी है और भीतर भी। बुद्ध के शब्द पीढ़ियों तक गूंजते रहे। छठ कोई कर्मकांड नहीं, ये आत्म जागरण की साधना है। जब तुम कृतज्ञ बनना सीख जाते हो तब तुम सूर्य की तरह उज्जवल हो जाते हो। आज भी जब छठ का पर्व आता है, जब गंगा किनारे दीप चलते हैं, जब लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बुद्ध की वही वाणी अब भी गूंज रही हो। प्रकृति की पूजा ही परम धर्म है, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। तो दोस्तों, छठ केवल व्रत या पूजा नहीं, ये गहरी आध्यात्मिक साधना है जहां हम प्रकृति को धन्यवाद देना सीखते हैं, अपने भीतर के अहंकार को शांत करते हैं और बुद्ध की तरह प्रकाश के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं भी आज से अपने जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश फैलाऊंगा।